अगला दलाई लामा कौन होगा? तिब्बती बौद्ध धर्म की पवित्र परंपराएं तय करेंगी या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लोहे जैसी पकड़? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक दुविधा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है। एक ऐसा टकराव जहां पुनरावृत्ति सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि ग्लोबल पावर का एक हथियार है। ये कहानी है दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक विरासत से एक की, जो धरती की सबसे पावरफुल शासकों में से एक के घेरे में है। और इस सब के बीच है भारत, शांत पर महत्वपूर्ण। तिब्बत की आत्मा की लड़ाई देशों को कैसे प्रभावित करेगी, जानने का प्रयास करेंगे। 6 सदियों से भी ज्यादा समय से दलाई लामा सिर्फ एक रिलीजियस टीचर से कहीं बढ़कर रहे हैं। वो तिब्बती बौद्ध धर्म में इन करुणा के जीते जागते अवतार हैं। अवलोकितेश्वरा यानी करुणा के बोधिसत्व का पुनर्जन्म। दलाई लामा का टाइटल सबसे पहले 16वीं सदी में दिया गया था, लेकिन अवतार की यह परंपरा और भी पहले से चली आ रही है। परंपरा के अनुसार जब एक दलाई लामा का निधन होता है तो पांचन लामा, जो तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक अथॉरिटी हैं, उनके अवतार माने जाने वाले बच्चे को खोजने में मदद करते हैं। यह बच्चा कई कड़े टेस्ट से गुजरता है, सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक साइंस और मान्यताएं जो सदियों पुरानी परंपराओं में रचे बसे हैं। ये कोई लोकतंत्र का चुनाव नहीं है और न ही कोई राजनीतिक नियुक्ति। ये हर लिहाज से एक पवित्र खोज है। 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सिविल वॉर की जीत के बाद तिब्बत की ओर मुड़ी। ठीक एक साल बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस क्षेत्र में मार्च किया। तिब्बत, अपनी सरकार, संस्कृति, धर्म और सीमाओं वाला एक देश, अचानक एक राइजिंग एम्पायर में समा गया। चीन ने इसे मुक्ति बताया, पर तिब्बतियों ने इसे एक आक्रमण समझा। 1959 तक तनाव बहुत बढ़ गया। हजारों तिब्बतियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह फेल हो गया। उसी साल 14वें दलाई लामा, जो तब सिर्फ 24 साल के थे, तिब्बत से भाग गए। भेष बदलकर और विश्वास पात्रों की सुरक्षा में उन्होंने हिमालय पार किया और भारत में एंटर हुए। वहां धर्मशाला में दलाई लामा ने सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की, जिसे अक्सर टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहा जाता है। भारत ने उन्हें शरण दिया और समय के साथ धर्मशाला दुनिया भर के लाखों तिब्बती शरणार्थियों लिए आध्यात्मिक और राजनैतिक राजधानी बन गया। इस नए बेस से दलाई लामा ने सिर्फ तिब्बती रेजिस्टेंस को लीड नहीं की, उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म को ग्लोबल बना दिया। जहां बीजिंग उन्हें इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहा था, वहीं वो नोबेल प्राइजेस जीत रहे थे और यूएन में बोल रहे थे। 1995 में दलाई लामा ने एक 6 साल के बच्चे गेधुन चोकी नईमा को 10वें पंचेन लामा के अवतार के रूप में पहचाना। अनाउंसमेंट के सिर्फ 3 दिनों के अंदर चीनी सरकार ने बच्चे और उसके परिवार को किडनैप कर लिया। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनकी जगह चीन ने ग्यानकेन नॉर्बू को बिठाया, एक ऐसा लड़का जिसे सरकार ने ट्रेन किया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वास पात्र था। यह सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, यह तिब्बती आध्यात्मिकता पर एक शत्रुतापूर्ण कब्जा था। यह इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि पांचन लामा ही पारंपरिक रूप से अगले दलाई लामा को खोजने के लिए जिम्मेदार होते हैं। असली वाले को किडनैप करके चीन तिब्बती बौद्ध धर्म के फ्यूचर को कंट्रोल करने की उम्मीद कर रहा है। उन्हें एक ऐसा सक्सेसर चाहिए जो आस्था से नहीं बल्कि व्यवस्था से चुना जाए, जो एक कठपुतली हो। आज तक असली पांचन लामा कहां है, ये किसी को नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया भर के बौद्ध लीडर्स ने इंफॉर्मेशन की मांग की है, लेकिन चीन शांत है और तिब्बतियों के लिए वो चुप्पी किसी भी प्रोपेगेंडा से ज्यादा शोर करती है। हाल ही में दलाई लामा ने साफ साफ कहा, सिर्फ गेडन फोद्रांग ट्रस्ट को ही मेरे पुनर्जन्म को निर्णय करने का अधिकार है। यह ट्रस्ट जो 1940s में बना था और निर्वासन फिर से स्थापित हुआ, दलाई लामा की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरह की साम्राज्य का पारंपरिक अभिरक्षक है। यह पॉलिटिकल नहीं है, यह रिलीजियस है। लेकिन चीन इस बात से सहमत नहीं है। बीजिंग ने एक कानून पास किया है जिसमें लिविंग बुड्ढास के सभी पुनर्जन्म को सरकार से अप्रूव्ड होना जरूरी है। हाँ, एक सरकारी डॉक्यूमेंट अब रीबर्थ पर अथॉरिटी का दावा करता है। उनकी जस्टिफिकेशन, तिब्बत चीन का हिस्सा है और धर्म को सरकार की सेवा करनी चाहिए। चीन के लिए दलाई लामा कोई होली मैन नहीं है, वो एक थ्रेट है, तिब्बती पहचान, रेजिलियंस और रेजिस्टेंस का एक सिंबल। तो उनके सक्सेसर को कंट्रोल करना सिर्फ एक रिलीजियस एक्ट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल नेसेसिटी है।
देने से बचता है। चीन के प्रतिक्रिया डर से वो एक कूटनीतिक मध्यम मार्ग पर चलता है, लेकिन जैसा कि इतिहास ने दिखाया है, चुप्पी हमेशा न्यूट्रल नहीं होती। कभी कभी ये कंप्लिसिटी होती है। दुनिया जल्द ही कुछ ऐसा देखने वाली है जो तिब्बती बौद्ध धर्म में पहले कभी नहीं हुआ। 2 दलाई लामा, एक पारंपरिक तिब्बती धार्मिक सिस्टम से चुना गया और दूसरा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुना गया। यह अब कोई काल्पनिक बात नहीं है। चाइनीज सरकार पहले ही कह चुकी है कि 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को राज्य द्वारा अपनी स्वीकृत संस्थाओं के माध्यम से मंजूरी मिलनी चाहिए। बीजिंग की योजना है कि वो राज्य द्वारा नियुक्त पंचेन लामा ग्यानकैन नोरबू उस बच्चे का उपयोग करें जिसे उन्होंने 1995 में असली वाले का अपहरण करने के बाद पाला था, ताकि अगले अवतार की घोषणा की जा सके। इस बीच गार्डन फोड्रंग ट्रस्ट, जो दलाई लामा की निर्वासित आध्यात्मिक अथॉरिटी है, शायद एक स्वतंत्र देश में अवतार की तलाश करेगा, शायद तिब्बत के बाहर भी, संभवतः भारत या मंगोलिया में। इस आध्यात्मिक विभाजन के वैश्विक प्रभाव होंगे। एशिया भर के मंदिर वफादारी में बंट जाएंगे। सरकारों को बीजिंग की मंजूरी या सदियों पुरानी तिब्बती परंपरा में से चुनना पड़ेगा। आम बौद्ध अनुयायी को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ेगा, आस्था या डर। यह दरार सिर्फ एक धार्मिक विभाजन नहीं होगी, यह एक गृहयुद्ध के आध्यात्मिक समकक्ष होगी। एक बच्चा जिसे आध्यात्मिक नेता के रूप में पूजा जाता है, दूसरा जिसे एक राजनीतिक ट्रॉफी के रूप में दिखाया जाता है। यह विभाजन नेपाल, भूटान, मंगोलिया, जापान, कोरिया, यहाँ तक कि पश्चिम में भी गूंजेगा। और फिर भी चीन इसी पर दांव लगा रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म को भ्रमित करना, विभाजित करना और जीतना अंदर से। चीन का रीइंकार्नेशन पर कंट्रोल कोई अलग थलग स्ट्रेटजी नहीं है। ये सभी धर्मों को कंट्रोल करने के एक बड़े कैंपेन का हिस्सा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अंडर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद को सिर्फ एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक मोरल अथॉरिटी के तौर पर भी रीब्रांड किया है। इस विजन के तहत धर्म को देश की सेवा करनी चाहिए, इसे सिनिसाइज्ड होना चाहिए, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की इमेज में फिर से बनाया जाना चाहिए। बाइबल को पार्टी की वैल्यूज को दर्शाने के लिए फिर से लिखा जाता है। मस्जिदों की निगरानी की जाती है, चर्च के क्रॉस को झंडों से बदल दिया जाता है, यहां तक कि टेम्पलों को भी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा सेशन रखने के लिए मजबूर किया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए इसका मतलब है कि भिक्षुओं को दलाई लामा की निंदा करने के लिए कहा जाता है, बच्चों को मठों में जाने से मना किया जाता है, तिब्बती ग्रंथों को सेंसर किया जाता है और रीइंकार्नेशन को भी स्टेट रिलीजियस अफेयर्स ब्यूरो द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर चीन साउथ ईस्ट एशिया में टेम्पलों को फाइनेंस करके और स्टेट रन रिलीजियस समिट्स को होस्ट करके बौद्ध धर्म के अपने स्टेट कंट्रोलेड वर्जन को एक्सपोर्ट करता है। उनका मकसद सिर्फ तिब्बती दिलों को ही नहीं, बल्कि ग्लोबल माइंड्स को भी कंट्रोल करना है। एक ऐसी दुनिया जहां एनलाइटनमेंट के लिए भी लाइसेंस लेना पड़े। तो अगले दलाई लामा को लेकर जो संघर्ष है वो सिर्फ एक फिगर के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या किसी भी धर्म को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना अपने फ्यूचर को डिफाइन करने का अधिकार है। और जैसे जैसे चीन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, कई नेशंस शायद चुप रहना पसंद करें या इससे भी बुरा स्टेट द्वारा चुने गए फिगर का समर्थन करें। पर अपनी सारी पावर के बावजूद एक चीज है जिसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से जीत नहीं सकती, प्राइवेट बिलीफ। चाइना के अंदर लाखों बुद्धिस्ट्स आज भी दलाई लामा को सीक्रेटली मानते हैं। टेम्पल्स में उनकी तस्वीरें पर्दों के पीछे छिपाई जाती हैं। फॉलोअर्स डिफायंस में प्रेयर्स विस्पर करते हैं। कुछ लोग तो इंडिया या नेपाल में टिबेटन मंक्स से टीचिंग्स लेने के लिए बॉर्डर भी इलीगल तरीके से क्रॉस करते हैं। बिलीवर्स का यह अंडरग्राउंड नेटवर्क सर्वेलेंस की लिमिट्स को दिखाता है, क्योंकि फेथ को स्कैन, बैन या इरेज नहीं किया जा सकता। पार्टी मेंबर्स के बीच भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए क्वाइट रेवरेंस की कहानियां सामने आई हैं। और यह सिर्फ टिबेटन्स की बात नहीं है, हान चाइनीज कम्युनिटीज में भी बुद्धिज्म भी आज रहा है, खासकर उन युवाओं में जो मटेरियलिज्म से डिसिल्यूजन्ड है। शी जिनपिंग को इसका डर है, इसलिए नहीं कि उन्हें प्रेयर बीट्स से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पॉलिटिकल बन सकती है। हिस्ट्री में रिलीजन ने एम्पायर्स को उखाड़ फेंका है और रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया है। फलून गॉन्ग मूवमेंट से लेकर पोलैंड में कैथोलिक चर्च तक बिलीफ हमेशा से एक क्वाइट बैटलफील्ड रहा है। तो दलाई लामा एग्जाइल में भी रेजिस्टेंस का सबसे खतरनाक सिंबल बने हुए हैं। इसलिए नहीं कि वो वायलेंस के लिए कहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कॉन्शियंस को इंस्पायर करते हैं। इस झगड़े के बीच में खड़ा है भारत, वो जमीन जहां बुद्ध को ज्ञान मिला और जहां दलाई लामा को पनाह मिली। भारत का रोल सिर्फ कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक नहीं है,
ये बहुत गहरा और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है। भारत दलाई लामा की तिब्बती निर्वासित सरकार टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को धर्मशाला में पनाह देता है। ये तिब्बती भिक्षुओं को ट्रेनिंग देता है। ये वो भरोसा रखता है जो शायद अगले दलाई लामा की पहचान करेगा। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सावधान रहता है। ये तिब्बत पर शायद ही कभी बोलता है, बीजिंग को नाराज करने के डर से, खासकर डोकलाम और लद्दाख में सीमा पर हुई झड़पों के बाद। लेकिन ये तटस्थता, न्यूट्रलिटी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जब दो दलाई लामा सामने आएंगे तो भारत को एक को पहचानना ही पड़ेगा और इसके नतीजे बहुत गहरे होंगे। अगर भारत तिब्बती परंपरा द्वारा चुने गए धार्मिक उत्तराधिकारी का समर्थन करता है तो वो चीन को नाराज करेगा, लेकिन दुनिया भर के लाखों बौद्धों की प्रशंसा पाएगा, जिनमें शामिल हैं भूटान, जहां वज्रयान बौद्ध धर्म राज्य धर्म है, नेपाल, गहरी हिमालयी परंपराओं के साथ मंगोलिया, दलाई लामा का एक ऐतिहासिक दोस्त जापान और दक्षिण कोरिया, महायान बौद्ध आबादी के साथ श्रीलंका, थेरवाद बौद्ध धर्म और एक बढ़ते आध्यात्मिक आंदोलन का घर। ये सिर्फ धार्मिक समर्थन नहीं है, ये सॉफ्ट पावर है। भारत बौद्ध विरासत का सच्चा रक्षक बनकर उभर सकता है, आध्यात्मिक वैधता पर आधारित एक सभ्यतागत महाशक्ति। दूसरी ओर अगर भारत चुप रहता है तो वो ये मौका हमेशा के लिए खो देगा, और इससे भी बुरा, ये उन आजादी के आदर्शों को धोखा देने का जोखिम उठाता है जिनका वो समर्थन करने का दावा करता है। ऐसी दुनिया में जहां चीन ज्ञान पर नियंत्रण का दावा करता है, भारत को चुनना होगा कि वो अपनी अंतरात्मा को नियंत्रित करता है या नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मोड़ शायद दलाई लामा से ही आता है। हाल के कुछ सालों में उन्होंने कहा है कि वो शायद फिर से रीइंकारनेट नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि दलाई लामा की परंपरा ने अपना काम कर दिया है और अब इसे सम्मान के साथ खत्म किया जा सकता है। कभी कभी उन्होंने ये भी इशारा किया है कि वो एक महिला के रूप में रीइंकारनेट हो सकते हैं, या फिर वो चीन के बाहर किसी आजाद देश में वापस आ सकते हैं। हर बयान का एक आध्यात्मिक मतलब है, लेकिन साथ ही इसमें एक राजनीतिक समझदारी भी है। अगर दलाई लामा चीन के बाहर रीइंकारनेट होते हैं तो बीजिंग का पपेट बेमतलब हो जाता है। अगर वो रीइंकारनेट ही नहीं होते तो उनकी योजना का कोई लक्ष्य ही नहीं रहता। अगर वो एक महिला के रूप में जन्म लेते हैं तो ये तिब्बती समाज में सदियों पुरानी पितृसत्ता को चुनौती देता है और व्याख्या के एक नए युग की शुरुआत करता है। हर हाल में आखिरी चाल उन्हीं के पास है। ये एक आध्यात्मिक चेकमेट है। चीन के नियमों के हिसाब से खेलने से मना करके वो दुनिया को दिखाते हैं कि सच्चा विश्वास किसी थ्रोन, किसी मंदिर या किसी सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है। ये एक अंदरूनी सच्चाई है, और शायद यही उनका अल्टीमेट मैसेज है कि तिब्बत की लड़ाई ज्योग्राफी की नहीं बल्कि जागृति की है, आजादी की, सीमाओं की नहीं बल्कि आत्मा की।